नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन। तो जिसमें से पहला है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो वह है जापान। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो वह है ग्राफिक्स कार्ड का आधार। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न इसमें से है, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो वह है व्हीलर आइलैंड। अगला प्रश्न, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वह है प्रोटोकॉल। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो वह है यानी विटामिन के। फिर अगला प्रश्न है कि मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। तो इसमें उत्तरदायी कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। तो वह है DNS। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यानी नौवां का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। तो मिट्टी का ऐसा रंग होने का जो कारण है तो वह है इसमें 10वां का ऑप्शन सी, यानी फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है। तो वह है ऑप्शन बी, यानी मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। अगला प्रश्न है कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो वह है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो वह है MEO। निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो वह है समुचित वर्षा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया। तो इसमें 15वां का ऑप्शन सी, यानी विश्व बैंक। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो वह केरल। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है। तो वह है गुजरात में। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें से है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो इसकी स्थापना यानी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वह आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला प्रश्न है कि अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वह है कि यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो वह है सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो वह है इसमें से फतेहपुर सीकरी। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो वह है इसमें से समाचार दर्पण। तो 26 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो वह है अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो यह हुई थी आंध्र प्रदेश में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है इसमें से पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से इसका ऑप्शन डी है कि यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है बी, यानी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी 33 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर संविधान सभा के गठन, यानी संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हैं बराक ओबामा।